व्यूअर्स, मेरे चैनल कुकिंग फैंस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मीठी गोगियाँ या मीठी रोटियाँ, जो हमारे घरों में अक्सर बनती रहती हैं, बाज़ार से भी मिलती हैं। लेकिन जो मीठी गोगियाँ मैं आज आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, वो आपको यकीनन जो आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका टेस्ट कैसा है और ये बाज़ार से भी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने लिया है मैदा, जो बेकरीज फ्लोर है मैदा, ये मैंने 1 किलो लिया है। और अगर कप में देखें तो ये मैंने इसके 6 कप लिए हैं। फिर इसके बाद ये है सूजी, इसके मैंने 3 कप लिए हैं। ये है पिसी हुई चीनी, इसके मैंने 2.5 कप लिए हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो इसके 3 कप भी ले सकते हैं। ये दूध है, इसका मैंने 1 कप लिया है। ये सौंफ है, इसके मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं, यानी ये टेबल स्पून बड़े चम्मच जो है 3 वो सौंफ लिए मैंने। और 2 छोटा चम्मच जो है वो मैंने ये पिसी हुई इलायची ली है। आधा छोटा चम्मच ये मैंने लिया है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, ये छोटा चम्मच है, इसका मैंने ये आधा चम्मच लिया है। और ये मैंने 9 चम्मच तकरीबन, ये 9 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, घी, तकरीबन ये आधा कप बनता है, आधा कप मैंने घी लिया है। और ये मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडा आप वैसे तो 3 डाल सकते हैं इसमें, सही रेसिपी के लिए ये 3 अंडे, लेकिन ये अभी मैं गर्मियों में बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 अंडा लिया है। अच्छा, और ये मैंने पानी लिया है जो बाद में आटा गूंदने के लिए काम आएगा, इस पर ज़रूरत। तो आइए देखते हैं कि हमने इसका आटा किस तरह बनाना है। मैदे में सबसे पहले हम डालेंगे सूजी, इसको हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, चीज़ों की तरतीब इस तरह रखनी है, जो खुश्क चीज़ें हैं वो सबसे पहले डालनी है और उनको मिक्स करना है। इसके बाद ये आ गई सौंफ, ये आ गई पिसी हुई इलायची, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, ये आ गया अंडा, और ये आ गया ऑयल। ये सब चीज़ें डालकर इनको पहले अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह लगेगा, आपको कैसा दिखाई देगा। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स किया है, ताकि जो तेल डालने की वजह से या अंडा डालने की वजह से जो मैदे की जो गुठलियाँ बनती हैं उनको मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब आपको ये मैदा इस तरह लगेगा। ये आपका मैदा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम दूध डालेंगे इसमें और इसको गूंदना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें दूध डालेंगे। दूध का ये 1 कप, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये दूध का 1 गिलास मैंने 1 कप इसमें डाल दिया है, इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें इस पर ज़रूरत पानी मिलाकर इसका सख्त सा डो बना लेंगे और फिर इसको डो को 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा मैदा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक गूंदा है अच्छी तरह। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगा, फिर मैं आकर आप। तो नाज़रीन, जो मीठी गोगियों का आटा है वो हमारा 15 से 20 मिनट जो है वो सेट हो चुका है। अब इसके हम बड़े बड़े जो हैं वो 4 से 5 पेड़े जो हैं वो बना लेंगे। ये आटा आपने सख्त रखना है
और ये पेड़ बनाकर इनको फिर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये सारे मैदे के हमने 5 पेड़े जो हैं वो बना लिए थे, इनको हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। अभी हम इनको बेल लेंगे और मीठी गोगों के लिए जो टिक्कियाँ हैं वो बना लेंगे। बेलने के दौरान अगर ये बेलन के साथ चिपके तो आप इस पर मैदा जो है वो डस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमने बेल लिया है। इसको मोटा बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना। तकरीबन इतनी मोटाई में इसको बेल कर हम इसकी किसी भी गोल चीज़ की मदद से टिक्कियाँ बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गिलास का इस्तेमाल किया है। किसी भी चीज़ से आप इसकी इस तरह की टिक्कियाँ बना सकते हैं। इस तरह तमाम टिक्कियाँ मैं बनाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो नाज़रीन, हमने ये तमाम टिक्कियाँ जो है वो बना ली हैं। तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल का टेम्परेचर हमने ज़्यादा रखा है। इसमें हम टिक्कियाँ डालना शुरू करेंगे और फिर सब टिक्कियाँ डालने के बाद हम आग को जो है ना वो थोड़ा मध्यम कर देंगे। अभी आग तेज़ है और हम इसमें ये मीठी टिक्कियाँ जो है वो डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। नाज़रीन, इनको फ्राई होते हुए जो है अभी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। दरमियानी आग पर हमने इनको फ्राई किया है। अभी बिल्कुल ये हल्की गोल्डन हो चुकी हैं और ये अभी तैयार हैं हमारी मीठी टिक्कियाँ। अभी हम इनको निकालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आप नाज़रीन, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आई हैं। आप इनको घर में बनाकर ट्राई करें, आप इनको बहुत पसंद करेंगे। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कमेंट्स में कोई पूछना चाहते हैं या आपके पास इससे कोई अच्छी सजेशन है तो मुझे दे सकते हैं। मैं आपकी सजेशन की कदर करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह।